हिंदू धर्म में कई व्रत होते हैं, लेकिन एकादशी को व्रतों का राजा कहा जाता है। मान्यता है कि एकादशी के व्रत अगर नियमानुसार रखे जाएं तो कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। एकादशी भी दो तरह की होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी कृष्ण पक्ष की। 6 फरवरी को माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई विधान किए जाते हैं। इस दिन खास तौर पर तिल के इस्तेमाल का विधान होता है। कहते हैं भगवान विष्णु के पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए षटतिला एकादशी के दिन तिल के कुछ अचूक उपाय सुख, धन, वैभव और ऐश्वर्य दिलाता है। षटतिला एकादशी वाले दिन पूजा के बाद तिल का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन आप जितने तिल के दाने का दान करेंगे, उतने ही वर्ष आपको स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। तिल दान करने से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य का नाश होता है। षटतिला एकादशी पर आपको तिल दान के साथ कुछ रुपए भी दान करने चाहिए। इसके लिए आप तिल के लड्डू में कुछ सिक्के डालकर दान कर दें। ये गुप्त दान आपके भाग्य को प्रबल करेगा। आपको यश और सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है, राहु या केतु का दुष्प्रभाव है या पितृ दोष है, तो आपको षटतिला एकादशी के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। षटतिला एकादशी के दिन दिन भर व्रत रखने के साथ जरूरतमंद और गरीबों को तिल युक्त भोजन दान करें। षटतिला एकादशी के दिन विधिवत पूजा करने के बाद हवन सामग्री में काले तिल जरूर मिला लें। इसके बाद हवन करते समय इसकी आहुति दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु को तिल से बना भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आर्थिक समस्याओं में कमी आती है, धन का अभाव नहीं होता। तिल से बनी मिठाई या भोजन में तिल का अधिक प्रयोग करने पर शरीर ऊर्जावान रहता है, ठंड से राहत भी मिलती है। तिल को रोगनाशक कहा गया है। षटतिला एकादशी के साथ पूरे माघ माह में तिल मिश्रित जल पीने से पाचन शक्ति बेहतर होती है, बुद्धि का विकास होता है और मानसिक तनाव दूर होता है। षटतिला एकादशी के दिन नहाने वाले पानी में गंगा जल के साथ थोड़ा सा तिल डालकर उससे स्नान करना चाहिए। सर्दी के मौसम में संभव हो तो तिल का उपटन लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति निरोगी होता है और पाप दूर होते हैं। षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान कराना चाहिए। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन तिल से बने फलाहार को ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि की शाम को तिल से युक्त भोजन को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। तिल के हवन करने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। षटतिला एकादशी पर हवन करें और इसमें तिल को घी के साथ मिलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में डालें। इस उपाय को करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 फरवरी को शाम 5:24 पर होगी, जो 6 फरवरी को शाम 4:07 पर खत्म होगी। उदया तिथि को ध्यान में रखें तो षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तो इस दिन तिल के साथ कर लीजिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का विधान। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।